नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी एस्पिरेंट्स में आप सभी का स्वागत है। और अपन एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे हैं। एम्ब्रियोलॉजी में आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एंडोक्राइन रेगुलेशन ऑफ ओवुलेशन या फिर एंडोक्राइन कंट्रोल ऑफ ओवुलेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे। देखो, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है? हाइपोथैलेमस है, ठीक है। हाइपोथैलेमस के नीचे की तरफ ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके दो भाग होते हैं, ठीक है। ये वाला जो भाग है ये तो एंटीरियर पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है ये पोस्टीरियर पार्ट है। कौन सा पार्ट है? पोस्टीरियर पार्ट है, ठीक है। अब ये जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है और उसका नाम है GnRH। ये GnRH पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट पर इफेक्ट डालता है। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर पार्ट है यहाँ पर दो हार्मोन रिलीज करता है। कौन कौन से करता है? देखो, एक तो करता है LH करता है और एक करता है यहाँ पर FSH। LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। जो रेड पेन से डिनोट कर रखा है ये तो LH है, जो ब्लैक से डिनोट कर रखा है ये है FSH, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर हम इसे और डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। देखो, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये क्या है? हाइपोथैलेमस है। और आप सभी को पता है कि जो हाइपोथैलेमस होता है वो ब्रेन का एक पार्ट होता है, ठीक है। यानी सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम बी कहा जाता है किसको? हाइपोथैलेमस को, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस यहाँ पर एक हार्मोन रिलीज करता है GnRH, यानी गोनिडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ठीक है। अब ये हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका जो एंटीरियर पार्ट है उस पर अपना इफेक्ट डालता है, यानी एंटीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पर अपना इफेक्ट डालता है। कौन? GnRH, ठीक है। और यहाँ पर ये जो गोनिडोट्रोपिन है ये किससे रिलेटेड है? ये जो गोनिडोट्रोपिन है आपको पता है ये गोनिडोट्रोपिन गोनेड से रिलेटेड है, ठीक है। अब ये जो GnRH है ये एंटीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को कहेगा कि गोनेड्स के लिए हार्मोन रिलीज करो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एंटीरियर पार्ट है यहाँ पर दो हार्मोन रिलीज करता है। कौन कौन से करता है? देखो, एक तो करता है FSH और दूसरा है LH। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और ये है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे FSH के बारे में। ये जो FSH है इसकी फुल फॉर्म होती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इट मीन्स ये फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा। कौन? FSH, ठीक है। अब ये कौन से फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा? आपके दिमाग में सवाल आएगा, है ना। तो फीमेल चाइल्ड का जब बर्थ होता है तो बर्थ किस में? उसमें 60 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये किसी एक ओवरी के एक प्राइमरी फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है FSH। इट स्टिमुलेट्स वन प्राइमरी फॉलिकल ऑफ वन ओवरी, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, प्राइमरी फॉलिकल का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो फॉलिकल पर छोटी छोटी फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब इन फॉलिकुलर सेल्स को ही ग्रेन्युलोसा सेल्स बोलते हैं। अब ये जो ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं ये एक मैन फीमेल हार्मोन यानी सेक्स हार्मोन रिलीज करती हैं और उसका नाम ही क्या है? एस्ट्रोजन हार्मोन है, ठीक है। ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये एंडोमेट्रियम को रिपेयर करने का काम करता है, ठीक है। मतलब ये है कि ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में फीमेल यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम वॉल रैप्चर हो गई थी उसको अगेन रिपेयर करने का काम करता है एस्ट्रोजन हार्मोन।
भाई एंडोमेट्रियम को इम्प्लांटेशन के लिए रेडी करता है एस्ट्रोजन हार्मोन। इम्प्लांटेशन तो आपको पता ही है कि फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है और जाइगोट का फर्दर देन डेवलपमेंट होता है और फिर ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। और ये जो ब्लास्टोसिस्ट है एंडोमेट्रियम वॉल पर अटैच हो जाता है और अटैच होना ही क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये एंडोमेट्रियम को रिपेयर करने का काम करता है। ठीक है, तो ये था। अब इधर आ जाइए, एलएच के बारे में पढ़ेंगे। एलएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एलएच का लेवल हाई हो जाता है, एलएच का लेवल हाई हो जाता है तो हाई लेवल होने की वजह से एक प्रोसेस होती है, तो ये एलएच सर्ज कहलाती है। ठीक है भाई, जब एलएच का लेवल हाई हो जाता है तो उस लेवल को अपन क्या कहते हैं, एलएच सर्ज कहते हैं। ठीक है, एलएच सर्ज की वजह से एक प्रोसेस होती है और उसको अपन कहते हैं ओवुलेशन। और ओवुलेशन के प्रोसेस के दौरान आपको पता है जो ग्राफियन फॉलिकल है वो क्या हो जाते हैं, रैप्चर हो जाते हैं। और ग्राफियन फॉलिकल के रैप्चर होने से आपको पता है वहाँ से सेकेंडरी हूसाइट, और सेकेंडरी हूसाइट को आप ओवम भी कह सकते हैं, वो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो बाहर आ जाता है तो अपन कह सकते हैं कि ओवरी से सेकेंडरी हूसाइट का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, ओवुलेशन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, ओवुलेशन कहलाता है। ओवुलेशन के बाद जो ग्राफियन फॉलिकल है, आपको पता है कि ग्राफियन फॉलिकल की बॉडी में एक क्लोट भर जाता है जिससे एक स्ट्रक्चर बन जाती है और उसी स्ट्रक्चर को अपन कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। ठीक है, अब ये जो कार्पस ल्यूटियम है एक मैन हार्मोन सिक्रिएट करती हैं जिसको अपन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। अब ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये सिक्रिएट होता है तो इधर ये एफएसएच को क्या करता है, इनहिबिट करता है। ठीक है, अब प्रोजेस्टेरोन लेवल हाई है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन लेवल क्या है, हाई है। और ओवुलेशन के बाद आपको पता है कि सेकेंडरी हूसाइट, या फिर आपको पता है कि सेकेंडरी हूसाइट को अपन ओवम भी कहते हैं, नॉर्मली ओवम ही कहते हैं। इस ओवम का अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब तो जाइगोट बन जाएगा, और जाइगोट बन गया इट मीन्स क्या हो गई, प्रेगनेंसी आ गई। ठीक है, फिर से सुनिए, यानी ओवुलेशन के बाद, ओवुलेशन के बाद में सेकेंडरी हूसाइट रिलीज हुआ था, और इस सेकेंडरी हूसाइट का अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब जाइगोट बन गया। जाइगोट बन गया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है प्रेगनेंसी आ गई। पॉइंट नोट करके लिखना, प्रेगनेंसी कब से स्टार्ट, जब से जाइगोट बन गया। ठीक है, अब जाइगोट बन गया तब ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये प्रेसिसेंस्ड रहेगा, बना रहेगा, और प्रेगनेंसी के 9 महीने तक प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करेगा। ठीक है, अगर ओवुलेशन के बाद में सेकेंडरी हूसाइट या ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये जो कार्पस ल्यूटियम है, ये वाला जो कार्पस ल्यूटियम है ये प्रोजेस्टेरोन को सिक्रेट करेगा, लेकिन कुछ ही अमाउंट में करेगा। कुछ टाइम के बाद में ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये डीजनरेट हो जाता है। ठीक है, डीजनरेट क्यों हो जाएगा, आपको पता है क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं है इसलिए डीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी डाउन हो जाएगा और इधर एस्ट्रोजन का लेवल भी डाउन हो जाएगा, और डाउन होने से एंडोमेट्रियम फिर से क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, और एंडोमेट्रियम के ब्रेक हो जाने से, यानी हो जाने से क्या, एंडोमेट्रियम यहाँ से ब्रेक हो जाएगी और आगे फिर न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी और इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है, तो आपको पता है कि जो एलएच है
वो ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और ओवरी से सेकेंडरी oocyte का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, ओवुलेशन कहलाता है। तो ये अपना हार्मोन कंट्रोल था जो हमने देख लिया कि भाई हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है GnRH। ये काम करेगा किस पर, एंटीरियर पार्ट पर, जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर पार्ट है उस पर अपना काम करेगा। और वहाँ से दो हार्मोन रिलीज हो जाते हैं, FSH और LH, ठीक है। और ये जो FSH है उसकी जो प्राइमरी फॉलिकल है वो एस्ट्रोजन हार्मोन को क्या करती है, रिलीज करती हैं। और एस्ट्रोजन हार्मोन रिपेयर करता है एंडोमेट्रियम को। और इधर ये जो LH है यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, LH का लेवल क्या हो जाता है भाई, LH का लेवल हाई हो जाता है तो वो लेवल LH सर्ज कहलाता है। और उसके बाद में एक प्रोसेस होती है ओवुलेशन कहलाती है। फिर कार्पस ल्यूटियम बनता है और ये जो कार्पस ल्यूटियम है एक हार्मोन रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो ये था, आज हमने ये पढ़ा। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।